ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से श्री सुखदेव जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्तजनों, कल हमने श्री देवी भागवत महापुराण में से व्यास जी की तपस्या करके किस प्रकार से उनको सुखदेव जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए, यह कथा सुनी थी। अब हम आज सुखदेव जी की कथा को सुनेंगे। श्री नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि और इसी कथा को श्री व्यास जी अपने पुत्र अपने शिष्यों को सुना रहे हैं। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु बट वृक्ष के पत्ते पर सो रहे थे। उनका मन आश्चर्य रूपी समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर बोली, विष्णु तुम आश्चर्यचकित से क्यों हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव के कारण तुम मुझे पहचान पाने में असमर्थ हो रहे हो। तुम सगुण ब्रह्म हो, तुम प्रब्रह्म हो, उसी प्रकार मैं भी सगुण शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभि रूपी कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से वे संपन्न होकर संपूर्ण संसार की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी कुछ समय पहले मैंने आधा श्लोक सुना है। वह रहस्य भरी वाणी किसके मुख से निकली है? विष्णु भगवान ने बोला, मैंने ऐसा श्लोक सुना था, यह सारा संसार मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। सर्व अखिल बद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। ये किसके मुख से निकला था, इसलिए मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। वह देवी महालक्ष्मी बोली, विष्णु सुनो, मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। हे महाभाग, तुम जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझो। महालक्ष्मी के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर अपने हृदय में सदैव के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब राक्षसों से डरकर, ये कथा हम कल पहले सुन ली है, उनकी शरण में पहुँचे, तब श्री विष्णु भगवान ने घोर युद्ध करके मधु और कर्दभ नाम के राक्षसों का अंत कर दिया। फिर वे आधे श्लोक के जप में
लग गए, निरंतर उसका जप करने लगे। विष्णु जी को जप करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से पूछा, हे जगदीश्वर, सभी देवताओं के आप आराध्य देव हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? आपके अतिरिक्त भी कोई और इष्ट है क्या? हम तो आपको ही अपना सर्वस्व समझते हैं, आपको ही अपना भगवान समझते हैं। भगवान विष्णु बोले, भगवती की चित्त शक्ति से मैं, तुम तथा समस्त सृष्टि के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। मैं उन्हीं का जप करता रहता हूँ। व्यास जी ने बताया, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं पर उन्होंने इस आधे श्लोक की दीक्षा श्री विष्णु जी से ली। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धिमान पुत्र नारद को इसे याद कराया। नारद जी ने इस श्लोक को मुझे सिखाया। इसके बाद मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह कल्याणकारी पुराण सुनने और सुनाने वाले दोनों को सुख प्रदान करने वाला है, उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है, उनको शांति प्रदान करने वाला है एवं आयु को बढ़ाने वाला तथा पुत्र एवं पौत्र प्रदान करने वाला है। हे धर्मात्मा संत, ये सब मेरे शिष्य हैं, ये धर्मात्मा हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का अध्ययन तुम्हारे साथ ही मैं इनको भी कराऊंगा। सूत जी ने बताया। शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझे, मैं उनका शिष्य हूँ, देवी भागवत का उपदेश दिया, कथा सुनाई। व्यास जी के आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अच्छी प्रकार से कथा सुनी और उसका चिंतन मनन किया, अध्ययन किया, परंतु सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं मिली। देवी भागवत सुन करके भी सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, पुत्र तुम निरंतर चिंतित क्यों दिखाई देते हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? क्यों इतने चिंतित हो रहे हो? यदि तुम्हारे मन में कोई शांति नहीं मिल रही है तो तुम मिथिलापुरी में जनक जी के पास चले जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ राजा जनक जो बड़े सत्यवादी हैं, वे तुम्हारा अज्ञान दूर करने में समर्थ होंगे। जिस प्रकार से तुम्हारे चित्त में शांति मिलेगी, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, अवश्य तुमको वहाँ जाना चाहिए। वे तुम्हारे को जो अज्ञान है उसको दूर करने में समर्थ रहेंगे। हे पुत्र, तुम उनके पास जाकर अपनी शंका का निवारण कर सकते हो। सूत जी ने बताया। व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास के चरणों में अपना शीश झुकाया और उनकी प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तेज गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें मार्ग में अनेक समृद्धिशाली देश, वन, तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान, कोई योग कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई वानप्रस्थी हैं और कोई सूर्य के पुजारी हैं, कोई शिव जी के हैं, कोई देवी के हैं, कोई विष्णु के हैं। उनके दर्शन करते करते श्री सुखदेव जी मिथिलापुरी पहुंच गए। मिथिलापुरी जाकर उन्होंने देखा कि मिथिलापुरी नगरी धन और धान्य से परिपूर्ण है। उस उत्तम नगरी में सब बड़े प्रसन्न और बड़े सुखी दिखाई देते हैं। उन्होंने देखा समस्त प्रजाजन इतने प्रसन्न हैं जिसको वर्णन नहीं किया जाता और सभी सदाचारी हैं। अब भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल सुखदेव जी का गृह त्याग की कथा को हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम दुर्गा माता को और आप सबको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः।